हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एज कैंडल ट्रिक के बारे में। क्या होती है, कैसे यूज़ करना है और क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके कैसे इसको अप्रोच करना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सीधे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैंने इसमें 11 बजे की कैंडल के हाई को मार्क करके रखा है। मैं आपको सूर्य दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले 1 मिनट ट्रिक के बारे में, तो उसको तो यूज़ करना ही है आपको। उसमें आपको 100 पॉइंट्स लेने हैं। पर लेट इन द डे जब मूवमेंट ज़्यादा होता है तो आप कैसे उस मूवमेंट को कैच कर सकते हैं, इसके लिए आप ये एच कैंडल ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आपको 11 बजे वाली कैंडल का हाई मार्क करना है। तो जैसे आपने इस पॉइंट पर मार्क किया होगा 1 मिनट का लोअर हाई, यहाँ से आपको बड़े आराम से इसने 100 पॉइंट दे दिए होंगे। पर फिर बाद में क्या करें, दिन भर आप क्या करें? आपको 100 पॉइंट अगर मिल जाते हैं शुरू में, तो आप क्या करें? तो देखिए, आपको 11 AM की कैंडल को मार्क करना है। 8th कैंडल होगी वो, उसका आपको हाई मार्क करना है। तो ये आपको ट्रेंड के वक्त का कंफर्मेशन देगी कि उस दिन मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो या तो आप 1 मिनट कैंडल ट्रिक का यूज़ कर रहे होंगे, 100 पॉइंट आपने यहाँ ले लिया होगा, या फिर आप 100 पॉइंट लेने के बाद भी बने होंगे आगे के लिए, तो आपको एक तो ये स्टॉप लॉस काम करेगा। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो गया, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो रहा है। या फिर अगर आपने यहाँ पे अगर आपने पोजीशन अपनी बनाई होगी सेल की पोजीशन, तो ये आपका कंफर्मेशन देगा कि आपको होल्ड करके रखना है इसको। अभी कितना होल्ड करना है, क्या होल्ड करना है, इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि आपका एक टारगेट निश्चित होना चाहिए, उसके ऊपर आपको होल्ड नहीं करना चाहिए किसी पोजीशन को। तो ये 11 AM एट कैंडल जो है आपकी, इसमें मदद करेगी। अब देखिए, मैंने इसको मार्क करके रखा है। ये जैसे 11 कैंडल है, इसका मैंने हाई मार्क किया है। आपको नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेनी है और नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेके आपको उसमें बने रहना है जब तक आपका टारगेट पूरा ना आ जाए। फिर आप देख लें, यहाँ पे ये आपकी कैंडल ने अपने हाई मार्क किया। नेक्स्ट कैंडल ने अगर तोड़ा ऊपर, तो आपको ऊपर की एंट्री लेनी है, नीचे से तो नीचे की एंट्री लेनी है। फिर सेम यहाँ पे एंट्री लेनी है। आपका पिछला स्विंग हाई जो भी होगा, वो आपका इस केस में स्टॉप लॉस होगा। तो फॉर एग्जांपल इस केस में आपका स्टॉप लॉस मार्क भी कर देता हूँ साथ में। आपका स्टॉप लॉस होगा इससे थोड़ा सा नीचे। ये मैं इसको दूसरी तरह से मार्क कर देता हूँ। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। वैसे इस केस में आपका पिछला स्विंग हाई जो भी था, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि हम 15 मिनट की कैंडल में काम कर रहे हैं, इसलिए हमको टारगेट भी बड़े मिलेंगे और इसलिए स्टॉप लॉस भी हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा। अब आप जैसे इस कैंडल में आ जाएंगे, तो ये हमारा स्विंग लो था पिछला, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आप देखेंगे कि आपको हर पॉइंट में 100 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं हम। आपको मैं बता देता हूँ, सबसे कम शायद इसी में आपको मिला होगा। ये आपकी 11:15 कैंडल है। आपको 11:15 की कैंडल से एंटर करना है। एंट्री आपको 11:15 की कैंडल पे ही करना है। बड़े आराम से आपको 100 पॉइंट आराम से मिलेंगे इसमें। बस इस कैंडल में देखिए, आपने यहाँ पे 1 मिनट ट्रिक में आपने एंट्री ली होगी, आपको 100 पॉइंट से ऊपर ही मिलते होंगे। आप तो 100 पॉइंट मान के चलिए। फिर 11 बजे आपको इसने फिर कंफर्मेशन दी है कि आपको अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या मार्केट साइडवेज हो रहा है इस केस में। तो अब आप यहाँ पे अगर आप इस कैंडल से ट्रेड लिए होते 11:15 वाली कैंडल से, तो आपको बड़े आराम से अगर यहीं तक देखें तो 20 पॉइंट आपको मिल गया होता। मैंने और भी मार्क करके रखे हैं, बाकी तो बड़े क्लियर कट हैं। ये जैसे ये तो बड़ा क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड जा रहा है। अब इसमें क्या लॉस होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो चलिए हम लॉस वाले कुछ ट्रेड ढूंढते हैं कि लॉस कैसे हुए, हमको कहाँ हुए। तो जहाँ पे 100 पॉइंट्स हमको नहीं मिले हों और हमको लॉस हो गया, तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि कहाँ पर हमको लॉस हुआ। और जैसे आप इस केस में आप लॉस तो खैर नहीं बोलेंगे कि ये भी अपने इसके स्विंग हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। अब आप इस 11th वाली कैंडल को देखें, आप इसमें भी इसने नहीं ब्रेक किया। इसमें आपको 100 पॉइंट्स तो मिल ही गए होंगे 100%।
अगर आपने इस कैंडल से एंट्री की होगी तो 300 पॉइंट चला गया, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लॉस गिवन ट्रेड तो मेरे को अभी तक नहीं दिखा है। ये शायद आपका एक लॉस गेमिंग ट्रेड हो सकता है। जी नहीं, ये भी नहीं है आपका लॉस गेमिंग ट्रेड, पर शायद आपको 100 पॉइंट उसमें नहीं मिले। चेक कर देता हूँ एक बार। आपने 11:15 को 11:15 को आपने एंट्री ली होगी 10 पॉइंट से। 105 पॉइंट उस पर आपको मिल गए हैं। चलिए और आगे देखते हैं किस ट्रेड में हमको लॉस होता अगर होता तो। अब जैसे आपने इस कैंडल में आपने 1 मिनट में हाई ब्रेक होगा तो आपने कॉल बाय करके रखा होगा, तो 11 AM की कैंडल से आपको कन्फर्मेशन होगा कि आपको बने रहना है, तो उसी ट्रेड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखता हूँ कोई शायद लॉस गिविंग ट्रेड हो, जैसे आपने इसमें बनाया हो तो आपको 100 पॉइंट यहाँ मिले होंगे और फिर यहाँ से 100 पॉइंट भी मिले होंगे आपको। चलिए ये काम मैं आपको देता हूँ, आप ढूंढिए कि किस ट्रेड में आपको लॉस दिख रहा है। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको 11 AM की कैंडल में हाई मार्क करने का, अगर उसका हाई टूटता है या उसका हाई से नीचे जाती कैंडल, तो आपको किस ट्रेड में या किस दिन आपको लॉस दिखता है इसमें। इसके रूल्स मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। आपको मैं एकदम फर्स्ट दिन पे जाता हूँ। आपको करना ये है कि आपको 11 AM की कैंडल का हाई मार्क करना है। फिर नेक्स्ट कैंडल या तो उसका हाई ब्रेक करेगी या नहीं करेगी, तो आपको वेट करना है उसका हाई ब्रेक हो जाए, जैसे कि इस केस में हुआ है, फिर आपको उसके बाद की कैंडल से एंट्री लेनी है। जैसे इस कैंडल में देखेंगे आप, ये हमारी 11 AM की कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, नीचे आई, तो आप सेकंड कैंडल से ही इसमें नीचे की पोजीशन बनाएंगे। इसमें आपको वेट नहीं करना है। ये इसका ब्रेक हुआ, आप देखिए कि ब्रेक नहीं हुआ, तो आप इस कैंडल में एंड होते होते आप ट्रेड बना लेंगे। 15 मिनट की कैंडल है, तो थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा इसमें एंट्री लेने के लिए। और आप देखेंगे कि 11 आवर का हाई अगर ब्रेक हो तो मार्केट ऊपर ही आता है, और अगर नहीं होता तो फिर नीचे ही आता है। जैसे इस कैंडल में देख लीजिए आप, ये 11 AM कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ है और ये इसने आराम से ओपन दिए, फिर भले मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ पे उतर गया। अच्छा, सेलर्स के लिए इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप इस पॉइंट से, जहाँ पे 11 आवर कैंडल मिलता है, आपने 1 मिनट वाले में जो किया होगा वो तो किया होगा, मैं 11 आवर की बात करता हूँ, 11 AM कैंडल की बात करता हूँ। तो 11 AM कैंडल में आपको ये करना है कि आपको 20 डेल्टा का कॉल या पुट, जो भी आपको उस समय आपका ट्रेड दिखा रहा हो, वो सेल करना है और उसको हेज करना है 10 डेल्टा के साथ। और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ सर क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखिए, ये हम कर रहे हैं 15 मिनट की कंटिन्यू ट्रेड, तो इन केस अगर, जैसे कि इस केस में अगर बात करें हम, इस केस में अगर आपका नीचे आके और ये आपके स्टॉप लॉस को भी हिट कर देता है, तो क्योंकि आप फार OTM सेल करके रखा हुआ है, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता तो भी आप प्रॉफिट में निकलेंगे, क्योंकि आपको डिके का जो बेनिफिट मिलेगा उसके कारण आपकी वैल्यू ऐसी क्रिएट हो जाएगी कॉल की, जो आप कॉल या पुट की आपने सेल करके रखा हुआ है। तो सेलिंग जो सेलर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट में आके, जब आपका ये हाई ब्रेक ना हो रहा हो, तब आप 20 डेल्टा का आप ऑप्शन सेल कर दें, को कॉल या पुट हो, और उसको प्रॉपरली हैच करें 10 डेल्टा के साथ, और उसमें बने रहें। आप चाहें तो 5-10 कितने भी क्वान्टिटी कर सकते हैं, कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर वो फ्राइडे है तो शायद आपको नॉमिनल सब, बहुत नॉमिनल सा लॉस हो, और अगर वो मंडे भी है तो अगर आप 28 तक सेल कर रहे हैं और वो एट द एंड ऑफ द डे आपके स्टॉप लॉस को हिट भी करता है, तो आपको वो हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका 28 तक का सेल पार्ट ऑफ मनी है। जब ये यहाँ से आपने यहाँ पे 28 तक सेल किया और ये नीचे चला गया, तो वो 28 आपका कम हो सकता है कि 5 डेल्टा पहुँच जाए, और जब यहाँ से वो वापस पिक करेगा तो 5 डेल्टा को फिर 20 डेल्टा पहुँचने में समय लगेगा, तो हो सकता है 15 डेल्टा में करके तो जैसे आपको 5 डेल्टा का प्रॉफिट मिलेगा। उसमें डेल्टा से कैसे प्रॉफिट निकालते हैं हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, पर लॉजिक उसमें यही, जैसे आपने इस पॉइंट में 20 डेल्टा का सेल किया आपने, तो अगर इस पॉइंट में आके यहाँ पे ये टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे,
तो आपको यहाँ यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में मार्केट तो गिर ही गया है। मैं एक ऐसा कुछ पोजीशन से इस पोजीशन की बात करें, हमने ये 11 एम कैंडल हमने यहाँ पे 28 सेल किया, 28 सेल किया। अब ये मार्केट थोड़ा घूमा, यहीं घूमा, नीचे चला गया, नीचे आके काफ़ी नीचे चला गया क्योंकि हमने सेल किया था एट 36,150 के आसपास हमने सेल किया था 28 का, और ये नीचे गिर के 35,900 के आसपास पहुंच गया मार्केट। और फिर ये आके आपके स्टॉप लॉस को, स्विंग हाई का आपका स्टॉप लॉस था, इसके स्टॉप लॉस को हिट किया इसने, स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज नहीं किया है, टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। पर फिर भी अगर जब कोई यहाँ आके आपके स्टॉप लॉस को टच करेगा, इनकेस समझिए अगर क्लोज भी जाएगा इसके ऊपर, आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो आप यहाँ पे आपने 15 मिनट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल आपने 15 मिनट की निकाल दी है। तो अब आपको लॉस तो नहीं होने वाला, क्योंकि 20 डेल्टा आपका अपनी वैल्यू कुछ तो खो दिएगी उसने। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको लॉस तो नहीं होने वाला, आप प्रॉफिट में निकलेंगे। फिर मार्केट देखिए वहाँ से वापस टर्न होकर आपके फेवर में बंद हुआ। अब इस केस में भी ऐसे देख लें आप, अगर आपने इसको, ये आपका 11 नंबर की कैंडल है 11 AM की, आपने यहाँ पे 28 यहाँ कहीं का आपने पुट सेल किया होगा। अब वो यहाँ यहीं घूम रहा होगा काफ़ी देर तक, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, इसने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। आपको इस पूरे समय में आपको काफ़ी उसकी वैल्यू रीड हो गई होगी, तो फिर बाद में ये ऊपर निकल गया, तो आपकी वैल्यू तो लगभग खत्म हो गई। तो इंट्राडे बेसिस में ऑप्शन सेलर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ आपको, ये 15 मिनट की कैंडल है, इसलिए आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बहुत बड़े मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो कोई बात ही नहीं है, सॉरी, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं आराम से। और जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये 11 AM कैंडल है। अब यहाँ से आपने 28 का सेल किया आपने, अगर आपने बाय किया होगा तो आपको 100 पॉइंट तो बड़े आराम से मिलेंगे। पर अगर आपने सेल किया होगा तो देखिए, आपने यहाँ पे 28 का सेल किया होगा, 19 अप्रैल की बात है। अब मैं 19 अप्रैल की देख लेता हूँ कि उस दिन क्या था। 19 अप्रैल को ट्यूसडे था, 19 अप्रैल को ट्यूसडे था। अब देखिए यहाँ पे ट्यूसडे को आपने सेल किया हुआ, यहाँ पे ये आप 11 आवर्स की कैंडल में आया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया पुट। अब पुट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और फिर ये नीचे आके ये आपका इसमें स्टॉप लॉस, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस था ये वाला। अब आपके स्टॉप लॉस को इसने हिट कर दिया यहाँ पे। अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता तो भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने मार्केट में इतना समय निकाल चुका होगा कि अब आपको माइनस, और क्योंकि इस समय विक्स बहुत हाई हो गया होगा क्योंकि तुम पैनिक सेलिंग हुई यहाँ पे, तो हो सकता है आपको थोड़ा लॉस हो। पर लॉस मेरे को नहीं लगता कि आपको 200 या 300 रुपये से ऊपर का होगा पर लॉट। अब उसके एक दिन पहले आके देखते हैं, ये देखिए ये हमारा 11 AM की कैंडल ये हमारी। अब इसका हम हाई मार्क कर लेते हैं, इसको मैंने मार्क नहीं किया था। ये हमारी 11 AM की कैंडल है ये, इसका मैं हाई मार्क करता हूँ। आप समझिए, देखिए मैं उस दिन मैं अभी हम बात ही करते कि लॉस गेमिंग कोई ट्रेड हम देखें, तो एक ये ट्रेड हमारा लॉस गेमिंग है, इसमें हमको लॉस होगा। लॉस क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी कैंडल आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, इस कैंडल से आपकी एंट्री हुई, और आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो, मतलब आपका इससे थोड़ा नीचे आपका ये आपका स्टॉप लॉस। अब देखिए यहाँ पे आके आपने पुट बाय किया होता, और यहाँ पे आपका पुट आके स्टॉप लॉस सेट हो गया होगा। और अगर आपने पुट सेल किया होता तो इस पॉइंट पर आपने पुट सेल किया तो शायद आपको 1-2 मिनट निकलने के बाद ही आपका स्टॉप लॉस हो जाता, फिर भी आपको उसमें नॉमिनल से लॉस होता, क्योंकि 18 अप्रैल की बात है। 18 अप्रैल को हम देखते हैं क्या था। 18 अप्रैल को मंडे था, इसमें आपको लॉस डेफिनेटली हुआ होगा, पर मेरे को नहीं लगता कि 500 रुपये पर लॉट से ऊपर आपको लॉस हुआ होगा, चाहे आप बायर हों चाहे आप सेलर हों। अब इसके पहले की कैंडल देख लीजिए आप, ये 11 AM की कैंडल है ये वाली। अब आप 11 AM के बाकी कैंडल में आपने एंट्री लिया, आपने यहाँ पे कॉल सेल किया है या पुट बाय किया है, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको इसको
इसको मार्क करें अपने चार्ट में, और चार्ट में मेरे को उस दिन, जैसे आपको इस दिन मैंने दिखाया कि आपको इसमें लॉस हो रहा है, ऐसे लॉस गिविंग डेज आप मार्क करके मेरे को सेंड करें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप इसको खुद मार्क करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और किस दिन आपको लॉस हो रहा है वो उस दिन आप मेरे को बताइए, तो मैं उस दिन उसको मार्क करूँ। मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत लॉस होता होगा, कि मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी फॉर सेफ साइड भी अगर मैं रहूँ तो मैं 80 to 85% ये वाली ट्रिक जो है काम करती है। 1 मिनट के साथ इसको अगर आप ज्वाइन करें तो आपके 200 पॉइंट्स श्योर हैं पर डे, बैंक निफ्टी में श्योर है पर डे। अच्छा, यही ट्रिक आप निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। निफ्टी में मेरे को लॉस गिविंग डेज आप मार्क करके दिखाइए कि कहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लॉस हो सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही। अ, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको और भी ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।